मेरे चैनल पर बिहार के तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए, आपने 15 अगस्त मना लिया, खूब धूमधाम से मना लिया। ये 80वां 15 अगस्त था। आज़ादी के 80 वर्ष हो गए। हमारा देश 80 वर्ष का आज़ादी का उम्र हो गया। अपने देश का उम्र जो है वो 80 साल हो गया आज़ादी का। हमारा देश तो सनातन काल से चला आ रहा है। तो बात वहाँ से नहीं जोड़ी जा रही है, जोड़ी जा रही है कि देश आज़ाद कब हुआ, तो 80 साल हो गया। अब 80 साल आज़ाद किए हुए हो गया और आपकी नौकरी किए हुए भी 22 साल से 25 साल हो गया। ठीक है, 25 साल 26 साल, 22 से 26 साल अब के बीच में आपकी नौकरी भी हो रही है, चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि 22 से 26 साल में आप अपने मन पर, आप अपने दिल पर हाथ धर करके बोलिए कि आपने इस नौकरी से क्या किया। सोचने का है, मंथन करने का चीज़ है कि आपने इस नौकरी से आपने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। जितना आप में टैलेंट था, जितना आपने परिश्रम किया, जितना लोगों की सेवा किया, जितना धक्के खाए, जितना लोगों की बातें सुने, जितना कठिन परिस्थितियों में आपने, कोविड में भी जिस जो परिस्थिति बन के रहा था, वहाँ पर भी आपने केंद्र का संचालन किया। उस समय में जान में जोखिम डाल करके क्या मिला। यही काम अगर दूसरे विभाग में नौकरी कर रहे होते, प्राइवेट ही का छोड़िए, सरकारी को गोली मारिए, प्राइवेट में ही रहते तो क्या 9,000 रुपया मिलता। दिल पर हाथ धर करके बोलिए, मैं आज सरकार की बात मैं नहीं कहने आया हूँ, मैं आपकी बात को आपसे मैं जानना चाहता हूँ। सोचने के लिए और कहने के लिए मैं आज आया हूँ। क्या किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी काम करते, जिस उम्र से आपने काम करना शुरू किया, आज जिस उम्र में आप पहुँच गए, बहू हो गई, बेटियाँ की शादी हो गई या शादी होने वाली है, बेटा की शादी होने वाली है, जिस समय आप आए थे, जिस समय नौकरी लगी थी, उस समय नव विवाहित, बिल्कुल मेहंदी भी नहीं छूटा था, तो आप आंगनवाड़ी केंद्रों में ज्वाइन। आज मेहंदी लग रही है बेटी और पुतोह का, सेहरा बांध रहा है बेटा। लेकिन अगर ऑल ओवर पूरे जीवन को देखा जाए, समझा जाए, उसको परखा जाए, मनन किया जाए, तो ये नौकरी में बिहार सरकार क्या दी है, सोचने का विषय है। हम लोग सरकार के पीछे भागते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, और हमारी सरकार बन गई, तुम्हारी सरकार बन गई, आज बीजेपी की सरकार बन गई, कल जेडीयू की सरकार बन गई, कल आरजेडी की सरकार बन गई। इस बातों में इंटरेस्ट हम रखते हैं, लेकिन सरकार दी क्या हम लोगों को? हमारे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों को क्या दी है? कुछ भी नहीं, मेहनताना भी नहीं। जो मिलता है कम मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं। यानी कि अगर ऑल ओवर पर पूरे सिचुएशन पे अगर नज़र रखा जाए इस पर, तो समझिए कि कुछ भी नहीं हुआ, इससे जीवन यापन भी नहीं हो सकता है। तो सोच लीजिए कि आखिर कैसे होगा। पूरे देश में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का पेमेंट में वृद्धि हो रहा है। पूरे देश में दोस्तों आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट में वृद्धि हो रहा है। आप देख लीजिए, बंगाल में नज़र उठा के देखिए, चुनाव जीता और जीतने के बाद 14,500 रुपया हो गया। सोच लीजिए, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं बहनें जो हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी को दोबारा सत्ता में लाने में कितना बड़ा योगदान निभाया। क्या बढ़ा पेमेंट? यहाँ सिर्फ कोरा आश्वासन मिला। अभी देखिए, राजस्थान में कल 15 अगस्त को, माफ करिएगा, 15 अगस्त को घोषणा हुआ बढ़ाने का, इंसेंटिव बढ़ाने का, आशा कार्यकर्ताओं का पेमेंट बढ़ाने का, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को 1100 रुपये रक्षाबंधन का, ड्रेस का पैसा अलग से, और उसके बाद मानदेय में वृद्धि के लिए आश्वासन मिला है। और अपने बिहार में जो गरीब राज्य है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बिहार में स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पर वेतन बढ़ाने का, आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जब वेतन बढ़ाने का बात आएगा, तो यहाँ कहा जाएगा कि संसाधन की कमी है। यहाँ कहेगा कि संसाधन की कमी है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल वेतन बढ़ाने पर सरकार विचार नहीं कर रही है, अभी सरकार के पास ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, यही होगा। लेकिन दोस्तों, 1500 रुपया का डस्टबिन 15,000 में खरीदी है बिहार सरकार। लोग कहते हैं कि लालू यादव खराब हैं, लोग कहते हैं कि लालू यादव भ्रष्टाचारी था, लेकिन बीजेपी में क्या कम भ्रष्टाचार हो रहा है? कम हो रहा है। 1500 का डस्टबिन जो है वो 15,000 में खरीदा जा रहा है। 1,000 का डस्टबिन 10,000 में खरीदा जा रहा है। सोच लीजिए। तो कहते हैं लोग कि संसाधन की कमी है बिहार में। संसाधन की कमी क्या रहेगा? नहीं, इतना लूट न मचा हुआ है
कि आम जनता के लिए तो भाई पैसा ही नहीं तो होगा ही। चुनाव जीतने के लिए सभी वहाँ जीविका के लिए 10-10 हज़ार रुपया चला गया, लेकिन वहीं पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब थोड़ा ऐसे भी देख लीजिएगा, थोड़ा नज़र ऐसे करके दौड़ा लीजिए, कोई सामान की अगर आप खरीदी करिए तो सरकार जहाँ पर रेट रहेगा, अभी स्कूलों में वगैरह में अंडा का रेट रहेगा बाज़ार में 8 रुपये, तो सरकार देगी 6 रुपये। ये 2 रुपया कौन देगा? ये ऐसा स्थिति आप भी देखे होंगे। और उसके बाद फिर इस बिल को जमा करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो यही स्थिति है बिहार में। तो आंगनवाड़ी सेविका का सारे देश में सभी राज्यों में मानदेय का भुगतान हो रहा है और मानदेय में वृद्धि हो रहा है, लेकिन बिहार सरकार जो है वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है। आखिर बिहार सरकार कब जागेगी? और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिहार की जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हैं उनको सड़क पर उतरना होगा, तभी जाकर के सरकार जागेगी, क्योंकि बिना रोए बच्चे को भी दूध नहीं मिलता है तो सरकार क्या पेमेंट देगी? और आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं जो भी प्राप्त की है सरकार अपने मर्जी से कभी नहीं दी है। ये अपने धारणा प्रदर्शन के बल पर यहाँ पहुँची हैं, ये अपने बाहुबल से पहुँची हैं। तो एक बार फिर तमाम बहनों को फिर तैयार होना होगा, क्योंकि बिहार सरकार जो है वो घोर निद्रा में सोई हुई है, आपके तरफ उसका एक पैसा नज़र नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।